जॉब कुछ लोगों की ना बड़ी मुश्किल होती है। ये औरतों को भी थोड़ा समझना चाहिए, हो सकता है उनका मियाँ झटके खा के मर्दों को भी ये सोचना चाहिए कि उस बेचारी को क्या पता कि भाई मैं वहाँ झटके खा के आया हूँ या थक कर आया हूँ। आप थोड़ा बता दें, आगाह कर दें, अपनी कम्युनिकेशन बेहतर करें। चाहता हूँ बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करूँ, जितना मेरी कोशिश होती है मैं करने की कोशिश करता हूँ। जितनी उस्मान भाई मैं समझता हूँ कम्युनिकेशन बेहतर होगी ना मियाँ बीवी की, जी। उतने मामलात बीवी बेहतर साहिबा चलेंगे। सबसे हंस के बात करेंगी। अपनी अम्मी का, अपने भाई का, अपने अब्बू का फ़ोन आ जाएगा ना तो क्या बात है। जब वो अपने हस्बैंड के भाई का फ़ोन आ जाएगा या बहन का फ़ोन आ जाएगा तो फौरी उनके सर में दर्द पे आया। बीवी ने शोहर के कान भरे, वालिदा ने शोहर के कान भरे, भाई ने भरे, वालिद ने भरे। अब वो जो शोहर है वो बेचारा डिप्रेस्ड हो जाता है। अब जब वो रिएक्शन देता है, उसके रिएक्शन पर घर का माहौल ख़राब हुआ और ख़राब होता गया हत्ता कि उस टेंशन की वजह से बुरे ख्वाब आना शुरू हुए। शऊर की कमी, तालीम और शऊर की कमी। नंबर 2 बदगुमानी, जो बदगुमानियाँ हो जाती हैं। नंबर 3 टाइम ना देना, फैमिलियों को टाइम नहीं दिया जाता। टाइम ना देना। तो ये बहुत बड़े ये इश्यूज हैं। जॉब कुछ लोगों की ना बड़ी मुश्किल होती है। ये औरतों को भी थोड़ा समझना चाहिए, हो सकता है उनका मियाँ झटके खा के आया हो, स्ट्रेस लेकर आया हो बहुत ज़्यादा जी। तो एकदम से मैं समझता हूँ कि शिकायत नहीं सामने रखनी चाहिए, एक्सपेक्टेशन इतनी नहीं करनी चाहिए जी, डिपेंडिंग ऑन देयर जॉब नेचर। लेकिन मर्दों को भी ये सोचना चाहिए कि उस बेचारी को क्या पता कि भाई मैं वहाँ झटके खा के आया हूँ या थक कर आया हूँ। आप थोड़ा बता दें, आगाह कर दें, अपनी कम्युनिकेशन बेहतर करें। आप उसका हाथ पकड़ें, प्यार से समझाएं अपनी बीवी को कि देखो मेरी ये जॉब है, मैं जान के ऐसा नहीं करता, मैं जब आता हूँ मैं ज़रा थका होता हूँ, मैं चाहता हूँ बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करूँ, जितना मेरी कोशिश होती है मैं करने की कोशिश करता हूँ। जितनी उस्मान भाई मैं समझता हूँ कम्युनिकेशन बेहतर होगी ना मियाँ बीवी की, उतने मामलात बेहतर चलेंगे। मसला है कम्युनिकेशन ही नहीं है। वो आगे से शिकायत करती हूँ, झिड़क देता है, ऑफ हो जाता है, नाराज़ होके चला जाता है, रोब जमाता है कि तुम कौन होती है मुझ पे शिकायत करने वाली। उससे वही आपके वाली बात है, मामलात बिगड़ते हैं और तलाक तक जो है अली भाई इसका अपोजिट पहलू भी है कि कुछ मर्द इतने शरीफ होते हैं, वो बेचारे उनके साथ ऐसे मामलात हो रहे हैं। हाँ। बीवी साहिबा सबसे हंस के बात करेंगी। अपनी अम्मी का, अपने भाई का, अपने अब्बू का फ़ोन आ जाएगा ना तो क्या बात है। जब वो अपने हस्बैंड के भाई का फ़ोन आ जाएगा या बहन का फ़ोन आ जाएगा तो फौरी उनके सर में दर्द होती है। वो कहती पैनाडोल है इधर, क्या हुआ, सर में पेन है ज़रा। तो दूसरी तरफ भी है कि कुछ लोग सारा दिन, मैं ऐसी ऐसी फैमिलियों को जानता हूँ कि सारा दिन एक आदमी जॉब करता है अपनी बीवी के लिए, वो बेचारा घर जाता है तो बीवी जो है ना उसके तानो तशनी नहीं ख़त्म होती। वो तेरी अम्मी ने ये कर दिया, तेरे भाई ने ये कर दिया। देखें, उस भाई से अगर शिकायत है, यानी अपने हस्बैंड से उसे है, उसको बताए। दूसरे लोगों की शिकायत उसने तो नहीं हल करनी। दूसरा वो शिकायत उसके सामने रखने का फायदा क्या है जो वो हल ही नहीं कर सकती, जो हल ही नहीं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है उस्मान भाई नहीं हल हो सकती और वहाँ सब्र और बहुत सी चीज़ें करनी पड़ती हैं। अब एक दोस्त मेरा, उसका फ़ोन आया तो उनकी वाइफ भी कॉल पे थी, कॉन्फ्रेंस कॉल में, तो उन्होंने शिकायत लगाई कि इनकी अम्मी ने मुझे ये कहा। अच्छा, वो मुझे भाई कहते इनसे ये पूछे मेरे से कोई तकलीफ़ है? कहती नहीं, इनसे कोई नहीं, इनकी अम्मी ने। कहता ये मैं अम्मी का जो हिसाब तो इनको नहीं दे सकता ना। देखें, वो मदर है, नहीं उनके इख्तियार में। जब बंदा बूढ़ा होता है तो बच्चों वाला ज़हन हो जाता है, नहीं उनके इख्तियार में रहता। अगर आप सब्र करेंगी, कल को आपने भी तो उस स्टेज पे पहुंचना है। लेकिन आपकी बातों से भी बहुत सारे लोग सब्र करेंगे। बंदा सुन ले, हिकमत इख्तियार करे, सुन ले, क्योंकि हो सकता है वो सिर्फ सुना रही हूँ, हो सकता है उन्हें सलूशन ना चाहिए हो, वो चाहती हैं कि बस मेरी कोई सुन ले। क्योंकि मैं ये भी समझता हूँ उस्मान भी, अगर वो नहीं सुनेगा ना तो फिर इनकी दोस्तें सुनेंगी जी, या इनकी बहन सुनेगी बड़ी, वहाँ से फिर हो सकता है कुछ नेगेटिव बात आए जी। बिल्कुल, अगर वहाँ तरबियत नहीं हुई तो वो भी नुकसान। लेकिन में सुनने के बाद वो बात खत्म हो जानी चाहिए ना। हाँ, अब वो जब सुन ली है, वो कहते हैं रिस्पॉन्स दें जनाब। आपको ये पूरा हल करें, मसला हल करें। हाँ। अच्छा, हल कैसे करें? वो कहते हैं अम्मी को सामने बैठाएं। ठीक है, इसमें भी कोई हर्ज नहीं, वालदा को बैठा के पूछें, ये भी हमारी बेटी है, आपकी बेटी है, तो ये बात हो रही, इसमें हर्ज कोई नहीं। अब ये बात पूछी तो अम्मी क्लास ले लेगी। तुमने तो बेगम को सर पे चढ़ा लिया। मर्द के बड़े मुश्किल सिचुएशन कभी कभी हो जाती है उसकी। तो ये घरों में ऐसा हो जाता है। मुझे एक छोटी सी लड़ाई मेरे अपने घर में हुई। अच्छा। वो मेरी मदर ने, मेरी वालदा ने मेरी बीवी को कहा तू तो मेरा मुंडा काबू किया हुआ है। अच्छा, ठीक है। अब सिंपल बात है, मैंने कहा नहीं, देखें जो आपके राइट्स हैं वो आपको देने, जो उनके, मैं हंस के बात करता हूँ अच्छे तरीके से, वो राइट्स हैं।
अब मौजूदा दौर ऐसा चल रहा है कि आप अच्छे तरीके से रहें तो कहते लगता है इस पे कोई जादू करवा दिया बीवी ने। तो ये बदगुमानी है। मसलन शोहर घर पे आया, बीवी ने शोहर के कान भरे, वालिदा ने शोहर के कान भरे, भाई ने भरे, वालिद ने भरे। अब वो जो शोहर है वो बेचारा डिप्रेस्ड हो जाता है। अब जब वो रिएक्शन देता है, उसके रिएक्शन पर घर का माहौल ख़राब हुआ और ख़राब होता गया हत्ता कि उस टेंशन की वजह से बुरे ख्वाब आना शुरू हुए। जब बुरे ख्वाब आना शुरू हुए, बीवी को भी बुरे ख्वाब आना शुरू हुए। अब बीवी साहिबा छुप के अमल से रब्ता करती हैं, इस्तिखारा करें, घर का माहौल सीधा नहीं हो रहा। अब वो अमल इस्तिखारा करके बताता है कि आपके घर पे तो बड़ा सख्त जादू हो गया। तो ये जो जादू है, जो ये सारी मैनेजमेंट सारी फेल हो चुकी है, आप एक दूसरे की बात ही नहीं सुनते, एक दूसरे से इतनी दूरी है, बात को नहीं समझ रहे, ये जादू की कैफियत है, नेगेटिव रेज सारे घर में आ गई। तो वो कहता है बड़ा सख्त जादू है। तो खातून कहती है कि फिर आप इसका हल क्या है? तो वो फिर आगे हल बताता है कितनी अमाउंट भेजें, या कई शैतानी अमल होते हैं, पिक्चरें मंगवा लेते हैं, ठीक है, 100 मसाइल और रास्ते शैतानी खुलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जब वो जादू कहता है, वो तो जादू का हल करवाने के लिए जब आप अमाउंट भी भेज देते हैं, अपनी पिक्चर भी भेज देते हैं, अपना मदर नेम भी बता देते हैं पेशेंट, वो इलाज करने वाला इलाज के नाम पे जादू करना शुरू कर देता है। उल्टा पड़ जाता है। उल्टा यानी वो इलाज की गर्ज से गए, वो तो बेचारे इलाज के लिए गए थे, तो इलाज वाले ने इलाज के नाम पर जादू करना शुरू कर दिया। अब ओरिजिनल जादू हो गया। पहले भी जादू था, उसने भी अपनी अमाउंट हासिल करने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए जादू करना शुरू कर दिया। अब मसाइल ख़राब तर ख़राब, हत्ता कि ये बात तलाक पे जाकर रुकती है। और शैतान का पसंदीदा अमल कौन सा अली भाई? तलाक। यानी वो हदीस है ना मुस्लिम शरीफ में कि उसका समंदर पे तख्त है, वो सारे अपने चेले भेजता है, अपने दस्ते भेजता है कि जाओ जाके अपना काम करो। शाम को सबसे रिपोर्ट लेता, तो एक आके कहता है कि जनाब आज मैंने लड़ाई डलवाई, इतनी लड़ाई हत्ता के बाद तलाक तक पहुंच गई। तो इबलीस खड़ा होकर उसे सीने के साथ लगाता है, खुश होता है। यानी सबसे शैतान खुश मियाँ बीवी की तलाक पे होता है। और माहौल हम खुद क्रिएट करते हैं। थोड़ा सा हम शऊर से देखें इन चीज़ों को, इस्लाम को समझते हुए देखें बाकी मामलात को, तो ये मसला नहीं है इतना, लेकिन दीन की तालीम हम हासिल ही नहीं करना चाहते। आपके नज़दीक एक शऊर की कमी, तालीम और शऊर की कमी। नंबर 2 बदगुमानी, जो बदगुमानियाँ हो जाती हैं। नंबर 3 टाइम ना देना, फैमिलियों को टाइम ना देना। तो ये बहुत बड़े ये इश्यूज़ हैं। हत्ता कि यहाँ से फिर जब जादू किया जाता है, यानी वो अमल जादू करता है, तो वो अमल कहता है कि फ़लाँ बंदे ने आप पे जादू किया। अब उससे जब झगड़ा स्टार्ट होता है, वहाँ हसद वाली चीज़ें भी ऐड होना शुरू हो जाती हैं साथ। और फिर हसद से उस्मान भाई कंटिन्यू करना चाहूँगा कि हसद वैसे तो हो जाता है, जैसे ये सूरह यूसुफ में भी आता है, लेकिन हसद जब ये शक्ल इख्तियार कर जाए कि आप अगले से इस हद तक नफ़रत करने लगें कि इससे ये चीज़ छिन जाए जी। जैसे अल्लाह ने हासिदीन से पनाह मांगने के हवाले से सूरह फलक में आता है। तो मैं ये सुन रहा था कि हासिद वो होता है जो ये चाहे कि अगले से चीज़ छिन जाए, नेमत छिन जाए और मुझे मिल जाए, या बस ये तबाह बर्बाद हो जाए। इस लेवल तक उस्मान भाई बंदा कैसे चला जाता है? मैं कभी कभी सोचता हूँ और मुझे जवाब बड़ा मुश्किल हो जाता है कि यार इस लेवल तक बंदा गिर गया है कि वो अगले की मौत चाह रहा है। लोग जादू करवाने तक चले जाते हैं हसद की वजह से। कैसे इंसान इतना गिर जाता है उसमें?